अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। उसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखी, फैक्टोरियल, देन कॉम्बिनेशन, देन स्टेटमेंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, देन एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट किया, द नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल पावर n इज n+1, कि अगर आपके पास पावर n होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 आएंगी। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पावर से एक ज़्यादा आती हैं। फिर हमने जनरल टर्म फार्मूला किया। जनरल टर्म फार्मूला ये किसी भी एक टर्म को फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट केसेस में यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट केस हम करते हैं इसमें, अगर आपको टर्म नंबर गिवन हो तो हम जनरल टर्म फार्मूला से वो टर्म फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टर्म नंबर इज 6, देन वी कैन इजीली फाइंड T6 बाय पुटिंग R इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट हमने मिडल टर्म फार्मूला किया। अगर हमें टर्म नंबर नहीं गिवन बल्कि हमने मिडल टर्म फाइंड करनी है तो उससे पहले हम मिडल टर्म फार्मूला से मिडल टर्म फाइंड करेंगे तो हमारे पास टर्म नंबर आ जाएगा और उसके बाद हम इसे जनरल टर्म फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। अब मिडल टर्म कैसे आती है, उसके लिए फार्मूला है, इफ n इज इवन देन n/2 + 1 विल बी द ओनली मिडल टर्म, एंड इफ n इज ऑड देन n+1/2 plus n+3/2. There are two middle terms in this case. मिडल टर्म फार्मूला से हमारे पास टर्म नंबर आ जाएंगे और उसी तरह से प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह हमने r की वैल्यू 1 लेस रख के और इसको सॉल्व करके मिडल टर्म्स फाइंड कर लेनी है। अब नेक्स्ट हमने देखना है स्पेसिफाइड टर्म। हमें कोई भी एक स्पेसिफिक टर्म फाइंड करने के लिए दी जा सकती है। इसे हम एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x⁵ इन एक्सपेंशन ऑफ 2x² - 3/x होल पावर 10। यहाँ ना आपको कहा जा रहा है कि आपने ना ही आपको टर्म नंबर गिवन है ना ही मिडल टर्म फाइंड करने का कहा जा रहा है, बल्कि ये बोला जा रहा है कि आपने एक ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसके साथ x⁵ मल्टीप्लाई हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर अगर कहा जाए फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग b³ और b⁵, तो वो कौन सी टर्म आएगी? दिस टर्म इज 4ab³। इसके साथ b³ है तो हमने ये टर्म फाइंड करनी है। इसी तरह से उस एग्जाम्पल में आपको कहा जा रहा है कि आपने x⁵ वाली करनी है। b³ डजेंट मीन थर्ड टर्म, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। टर्म इन्वॉल्विंग b³ मीन्स जिस टर्म के साथ b³ आ रहा है वो आपके पास यहाँ भी एग्जिस्ट कर सकती है, इधर भी कर सकती है, स्टार्ट में भी एग्जिस्ट कर सकती है। नाउ कम टू योर एग्जाम्पल, दिस वन टर्म इन्वॉल्विंग x⁵। हेयर a की वैल्यू आप क्वेश्चन से पिक करें, a is 2x², b is -3/x and n is equals to 10. What about r? r की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, ठीक है, तो हम जनरल टर्म फार्मूला लिखें, a, b और n की वैल्यू आप पुट कर दें। दिस इज 10 minus r and this one. a is 2x² and b is -3/x. a, b और n की वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, r को एज इट इज रहने दें। अब क्योंकि हमें गिवन क्या है, हमने फाइंड क्या करना है, टर्म इन्वॉल्विंग x⁵। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम x को इसमें से सेपरेट करेंगे। नाउ लुक एट दिस 2x², ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर क्या है 10 - r है, तो दोनों की पावर सेपरेट हम लिख सकते हैं। 2 की पावर 10 - r, x² की पावर 10 - r। सिमिलरली डिवाइड के केस में भी हम सेपरेट कर सकते हैं, -3 r ओवर x⁵r। हमने तमाम पावर्स को डिफरेंट कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड में, क्योंकि पावर सेपरेट हो सकती है तो हमने x की सेपरेट पावर लिख ली है। नेक्स्ट स्टेप, 2 की पावर 10 - r, दिस इज x² मल्टीप्लाई बाय 10 - r, तो ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10 - r, दिस इज 20 - 2r। सिमिलरली -3 होल पावर r ओवर x⁵r। हम x को सेपरेट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि हमने x⁵ वाली टर्म को सेपरेट करना है, इसलिए हम x को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लुक एट दिस पार्ट, दीज आर सेम, -3 होल पावर r, इसको पहले लिखते हैं। दिस इज x 20 - 2r, डिनोमिनेटर में प्लस आ रहा है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -r हो जाएगा। बेस सेम हो तो पावर प्लस माइनस हो सकती है। नाउ दिस इज 20 - 3r। नाउ पुट
20 माइनस 3r इज इक्वल टू 5। हम 5 के इक्वल क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, द टर्म वी नीड द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स पावर 5। हमें एक्स पावर 5 वाली टर्म चाहिए, इसलिए हम इसकी पावर को किसकी इक्वल रख लेते हैं, 5 की इक्वल रख लेते हैं। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करें और आर की वैल्यू फाइंड कर लें। दिस इज 20, इधर पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। 20 माइनस 5 इज 15, 3r इज इक्वल टू 15 एंड r इज इक्वल टू 5। r की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास r की वैल्यू पहले नहीं थी, हमने इस तरह से r की वैल्यू फाइंड की। अब आप स्टार में पुट ना करें, आपको ये सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी। पुट r इज इक्वल टू 5 इन स्टार। हम ये जो इससे ऊपर इक्वेशन थी, इसमें हम क्या पुट कर देते हैं, r की वैल्यू को 5 पुट कर देते हैं। नाउ पुट r इज इक्वल टू 5 इन स्टार, दिस t r प्लस 1 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 10c5, 2 is to power 10 minus 5 minus 3 power 5 x 20 minus 3 into 5। प्रीवियस जो स्टार इक्वेशन थी उसमें r की वैल्यू हमने पुट कर दी। इसको ओपन कर लें, 10c5 की वैल्यू पुट की, दिस इज 2 पावर 10 माइनस 5 एंड माइनस 3 पावर 5, r की जगह 5 पुट किया, 20 माइनस 15। नाउ फैक्टोरियल ओपन कर लें, 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इस 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया और ये 5 फैक्टोरियल नीचे आ गया। 2 पावर 5 इज 32 माइनस 3 पावर 5 इज माइनस 243, एक्स पावर 20 माइनस 15 इज 5। सॉरी, दिस वन इज 5 नॉट 15। दिस इज 20 माइनस 15 इज 5। नाउ मल्टीप्लाइंग देम, इनको मल्टीप्लाई कर दें, कैंसिल कर दें, तो आपके पास टर्म्स ये आ जाएंगी, माइनस 1959552 एंड एक्स की पावर क्या आ जाएगी, 5। तो ये वो टर्म है पूरी एक्सपेंशन में जिसके साथ एक्स पावर 5 आ रहा है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ले आए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5 इन दिस एक्सपेंशन। तो आपने सारा प्रोसेस यही करना है। कोफिशिएंट क्या होता है, जो एक्स पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5 इज माइनस 1959552। तो कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो अगर हमें इसमें गिवन क्या है, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स पावर 5। अगर आपको दे दिया जाता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5, तो आपने वही प्रोसेस करना है सारा। लास्ट में एक लाइन लिखनी है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5 इज, एक्स पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है, जो एक्स पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द कांस्टेंट टर्म और द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, जिसमें वेरिएबल नहीं होता, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या, जिसमें एक्स नहीं, एक्स की वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, और फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्सपेंशन ऑफ। क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 1/x होल पावर 9। आपने उसी तरह से सॉल्व करना है। a इज 2x स्क्वायर, b इज 1/x एंड n इज 9। अब हमारे पास r की वैल्यू नहीं है, बल्कि हमें क्या बताया गया है कि हमने क्या फाइंड करना है, कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है। हम पहले a, b और n की वैल्यू उसी तरह से पुट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल है तो हम x को ही सेपरेट करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। दिस इज 9 CR 2x स्क्वायर 9 माइनस r 1/x होल पावर r। क्योंकि x को सेपरेट करना है तो दोनों की पावर अलग कर लें। 2 की पावर 9 माइनस r, एक्स स्क्वायर पावर 9 माइनस r, 1 पावर r एंड x पावर r। नाउ मल्टीप्लाई कर लें, ये सेम रहेंगे स्टार्ट वाली टर्म्स। दिस इज 18 माइनस 2r। अब ये r जब नॉमिनेटर में जाएगा तो माइनस r हो जाएगा, 18 माइनस 3r। फॉर कांस्टेंट टर्म 18 माइनस 3r इज इक्वल टू 0। जब भी कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी हो तो इट मीन्स कि आपके पास x की पावर क्या है, 0 है। क्यों, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो किसकी इक्वल आ जाता है, 1 आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन में हमने x की पावर 5 फाइंड की थी, x की पावर 6 फाइंड की थी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म आया तो उसमें आपको x पावर 0 गिवन नहीं होगा। आपको खुद पता होना चाहिए कि जब x की पावर 0 होती है
तो वो क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है। तो x पावर 0 इज द कांस्टेंट टर्म। तो अब जब हमें x पावर 5 वाला कोफिशिएंट फाइंड करना था तो हमने उसको x की पावर को इक्वल टू 0 रखा था, x की पावर को इक्वल टू 5 रखा था। अब कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है तो हम 18 माइनस 3r को किसकी इक्वल रख देंगे, 0 की इक्वल। यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, r की वैल्यू, दिस इज प्लस 3r एंड r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। पुट r इज इक्वल टू 6 इन स्टार, इसमें पुट कर दें 9c6 2 9 माइनस r 18 माइनस 3r। जब आप इसमें पुट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कॉम्बिनेशन की कैलकुलेशन करें सिमिलरली, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 माइनस 18, व्हाट इज 18 माइनस 18, 18 माइनस 18 इज 0। अब जैसे ही x की पावर 0 आएगी तो ये किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो आपके पास किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। नाउ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा या वो कांस्टेंट टर्म होगी, उसके साथ x नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो जब 0 की इक्वल रखते हैं यहाँ पर उसकी पावर जैसे ही 0 होती है वो कांस्टेंट में चेंज हो जाता है। अब मैं आपको कैलकुलेटर का थोड़ा सा यूज़ बता देती हूँ। कैलकुलेटर से हम फैक्टोरियल्स फाइंड कर सकते हैं। लुक एट दिस, दिस इज फैक्टोरियल, ठीक है। ये सैम्बल है जो अभी आपने यूज़ किया है, ये क्या है, फैक्टोरियल है। तो अगर आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है, दिस इज, लेट्स सपोज 7 फैक्टोरियल फाइंड करना है, 7 शिफ्ट दिस नंबर, ठीक है। अगर बटन के ऊपर लिखा हुआ हो तो हम वो बटन प्रेस करते हैं, लेकिन अगर इसके साइड पे गिवन हो, इसके साइड पे गिवन हो तो इसको हम फिर शिफ्ट प्रेस करके प्रेस करते हैं। मैंने लिखा 7 फैक्ट ऑन, दिस वन इज 7 शिफ्ट दिस फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू दिस वन इज 5040। तो इसी तरह से आप 5 फैक्टोरियल या 6 फैक्टोरियल भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें डिलीट का भी ऑप्शन है। लुक एट दिस, जो चीज़ डिलीट करना चाहते हैं डिलीट करें। 5 फैक्टोरियल फाइंड करना है, दिस इज 5 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 120। आप इस तरह से फैक्टोरियल्स को फाइंड कर सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट कॉम्बिनेशंस, आप इस पे कॉम्बिनेशन भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने इन पे NCR को ढूंढें। लुक, डिवाइड के ऊपर बटन पे चेक करें क्या लिखा हुआ है, NCR। तो इसका मतलब आप शिफ्ट प्रेस करके जब डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास NCR का फंक्शन परफॉर्म होगा। इसी तरह से डिफरेंट कैलकुलेटर पे डिफरेंट जगह पे ये लिखे होते हैं, आप अपने कैलकुलेटर्स को देख के उसके बाद यूज़ करें। लेट्स सपोज हम इसी लास्ट एग्जांपल का ले लेते हैं। हमने कॉम्बिनेशन फाइंड करना है 9C6 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आई है, 672। सॉरी, इसमें 8 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ हम क्या करते हैं, पहले 9C6 फाइंड करते हैं। ऑन 9 शिफ्ट, ये डिवाइड वाला बटन प्रेस करें। लुक एट दिस C, ठीक है। 9C, अगर आपने 6 फाइंड करना है तो 6 प्रेस करेंगे। दिस वन इक्वल्स टू, लुक एट दिस, किसकी इक्वल आ रहा है, 84 की इक्वल आ रहा है। अब इस पे देखें, अगर ये 84 आ जाता है, 84 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आपके पास जब 84 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 672 आ जाएगा। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। अगर आपने कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, लेट्स सपोज आप अब फाइंड करना चाह रहे हैं 10C5, तो आप पहले प्रेस करेंगे 10, फिर आपने करना है शिफ्ट, ये बटन चेक करें, डिवाइड के ऊपर है दिस वन, ये C लिखा हुआ आया है, ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड है लेकिन C है। 10C5, दिस वन इज इक्वल टू 252। इसी तरह से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट पावर्स का बता देती हूँ। 2 क्यूब, 2 पावर 4, 2 पावर 5, ये चीज़ें फाइंड करनी हो तो आप किस फॉर्म में कर सकते हैं। दिस इज, लेट्स सपोज 2 पावर 3 फाइंड करना है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। 2, लुक एट दिस, एक्स के ऊपर बॉक्स बना हुआ है, तो जब आप ये प्रेस करेंगे
तो ये फॉर्म आ जाएगी। अब आपने प्रेस करना है, अगर इसकी पावर 5 फाइंड करनी है तो 5 लिखें और इक्वल प्रेस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर अगर आपने डायरेक्ट स्क्वायर लेना है तो इसे प्रेस करें, अगर कोई और पावर लेनी है 3, 4, 5 तो आप ये प्रेस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल करवा रही हूँ आपको। लेट्स सपोज आपने 5 क्यूब फाइंड करना है, दिस इज 5, या 5 स्क्वायर फाइंड करना है। 5 एक्स स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर जब प्रेस करेंगे तो ये फॉर्म आई, इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 25। इसी तरह से ऑन, अगर 5 की पावर 5 फाइंड करनी है, 5 दिस बॉक्स, स्क्वायर नहीं, अब बॉक्स वाला यूज करना है। 5 फाइंड करनी है, 6 फाइंड करनी है, 9 फाइंड, जो भी फाइंड करनी है वो बटन प्रेस करें, दिस वन, प्रेस इक्वल। नाउ आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3125।